देखिए, पहले पार्ट में आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा है। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट में। देखिए इसमें क्या होता है, जब ये प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं, छोटे होते हैं, वन लाइनर होते हैं, इनमें कुछ ज़्यादा बारीकी हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसमें बस बात है आपके अभ्यास करने की। तो इन प्रश्नों को आप लोग अब क्रियाओं की सहायता से इसको हल करना है। कैसी क्या बनेगी आपको देखना है। यदि कोई चीज़ नहीं बनती तो आप उसे अब हमसे पूछ सकते हैं। ये सारे प्रश्न आपको देखने पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उत्कृष्ट गैसें, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर दूसरा, उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं। उत्तर भी लिखा हुआ इसमें, छोटा है तो इसलिए इसमें उत्तर दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा। उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती हैं क्यों। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में देखिए कोई और प्रश्न है तो हम देखते जा रहे हैं। इसमें आपका प्रश्न, इसमें कोई खास प्रश्न है नहीं है तो बहुत सारे। इसमें से भी अगर आप देखना चाहें तो आप देखेंगे। नियॉन के उपयोग और नियॉन की यौगिकों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, ये देख लीजिएगा। इसके बाद ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, हालांकि बिलर है, मैं बता देता हूँ पढ़ के। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझाइए कि संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के किसी श्रेणी में परमाणुओं के आयरन विभव किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। ये प्रश्न नंबर 1 जो दिया गया है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद में देखिए संक्रमण तत्वों पर निम्न गुण पूछ रहा है, ये आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा महत्वपूर्ण है आपका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न नंबर 4 ये आपका महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1, 3 और 4 ये तीनों महत्वपूर्ण है, जिसमें चौथा प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और आप देख भी सकते हैं इसके रिपीटेड होने की संभावना कितनी अधिक है। संक्रमण तत्वों को समझाइए तथा इनकी 4 विशेषताएं लिखिए, ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो ये क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण, डाइक्रोमेट आयन की अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण क्रिया का समीकरण, ये प्रश्न है आपका। और इसके बाद में है संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं, 11वां नंबर। ये तो हो चुका है तो आपको याद हो ही गया होगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 14 नंबर अंतः संक्रमण तत्व, ये देख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं तो लैंथेनाइट संकुचन या आकुंचन क्या है। लैंथेनाइट संकुचन या आकुंचन, यह प्रश्न नंबर 20 में है। ये क्या है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आगे बढ़ते हैं इसमें तो इसमें आपका ये फिर रासायनिक अभिक्रियाएँ आ गई। तो ये रासायनिक अभिक्रिया आपको करनी पड़ेंगी, ये रिपीट पे हो सकती हैं। इसमें बताया नहीं जा सकता कौन सी आएगी, क्योंकि ये अगर आपने सीखी हैं तो ये बन जाएंगी। वो चाहे अगर 10 सीख ली तो आपसे 20 बन सकती हैं, क्योंकि सूत्र और फार्मूले वही होते हैं। अगर एक बार आपको मालूम हो कि इसको गर्म करने के साथ क्या चीज़ें तैयार हो सकती हैं तो आपसे बन जाएगा। एक बार ये सारी अभिक्रियाएँ देख लीजिएगा, ये दिया गया है। इसको गर्म करते हैं, इसको इसके साथ क्रिया कराते हैं, ये क्रिया करता है, इस तरह के प्रश्न होते हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसमें टिप्पणी में देखिए आप, ये आपका महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है ये आपका IUPAC नाम है, ये दिए गए हैं जिनको बताना है आपको। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटोक्रोमेट, ये आपका, और इसका D नंबर, C नंबर और F नंबर, मतलब कि C, D, E, ये 3 आपके महत्वपूर्ण हैं। F भी देख लीजिएगा, ये चारों दिए गए हैं। इसमें मैं निशान लगा देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो ताकि। ये आपके 1, C, D, E, F, ये चारों देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। IUPAC नाम बताना है, ये आपने हाई स्कूल में भी सीखे हैं, हालांकि हाई स्कूल में बहुत छोटे छोटे होते हैं और इंटर में बड़े आते हैं। इसमें से हम कोई भी ये नहीं कहेंगे कि ये कम है ये अधिक है, ये सभी महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि IUPAC नाम किसी भी तत्व को ले सकता है, किसी भी तत्व का IUPAC पूछ सकता है, किसी भी यौगिक का पूछ सकता है। तो ये आपको सारे देखने पड़ेंगे।
कोई ना कोई फंसने की संभावना ये तो है, श्योरिटी है कि कोई ना कोई फंसेगा इसमें से, लेकिन देखने आपको पूरे पड़ेंगे, ये सारे देखने पड़ेंगे, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। IUPAC नाम आपको सारे देखने पड़ेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि IUPAC कोई आएगा तो आएगा आपका इन्हीं से, बाहर से नहीं आएगा। इसके बाद में प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें आपकी जो महत्वपूर्ण है आपका है उपसह संयोजन यौगिकों में उपसह संयोजन समझौता तथा ज्यामितीय समझौता के उदाहरण। ये प्रश्न नंबर 20 ये महत्वपूर्ण है। और प्रश्न नंबर 22 में IUPAC पूछा गया है, ये जरूर देख लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 23 और 24 ये दोनों देखने हैं आपको। एक दंतीय लिगेंड जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका प्रश्न नंबर 25 लिगेंड क्या है, इसमें भी IUPAC पूछ रहा है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें टिप्पणी पूछ रहा है आपका इन चीज़ों पे, तो इन पे जो टिप्पणी जो इम्पोर्टेंट है फ्रेयान पे है, और आपकी हंस डिकर अभिक्रिया ये है आपकी। इसके बाद है आपकी कार्बन एमीन अभिक्रिया ये है आपकी। बस ये आपकी 3 महत्वपूर्ण है इसमें अधिक। अगला है इसमें प्रश्न जो महत्वपूर्ण है कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग, ये देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, CFC गैस जिसे कहते हैं, ये आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ओजोन परत को प्रभावित करने वाली है। इसके बाद फ्रेयान हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद में एक प्रश्न है क्लोरोफार्म एसीटोन के साथ क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है, ये प्रश्न आपका देख लीजिएगा। 14 नंबर का है ये। कैसे परिवर्तित करोगे, हालांकि पेपरों में अधिक नहीं आए हैं लेकिन इनके आने की संभावनाएं हैं। ये समीकरण तो पक्का 7-8 नंबर के आते हैं, यदि आपने नहीं तैयार किए तो ये आपने बहुत बड़ी भूल की है, इससे आपको कहीं ना कहीं पेपरों में कमजोरी मिलेगी, तो ये आपको देखना है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए वुड्स फिटिंग अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपकी। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया DDT के उपयोग, ये दोनों प्रश्न आपको यहाँ से महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है, इसमें से कुछ भी हम कम ज़्यादा नहीं कहेंगे, सभी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसमें समीकरण आपको तैयार करने हैं। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल में कैसे करेंगे, टॉलुइन में कैसे करेंगे, DDT में कैसे करेंगे, एनिलीन में कैसे करेंगे, तो ये आपको समीकरण देना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से अगर हम इनमें भी कोई महत्वपूर्ण कहें तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर हम महत्वपूर्ण बोलेंगे तो सिर्फ आप 2 ही प्रश्न देखने वाले हैं, और जब 2 देखेंगे यदि नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि मतलब ये चीज़ें आपके द्वारा बताई गई और वो फिर आई नहीं। लेकिन ये चीज़ें आपके अभ्यास पे डिपेंड करती हैं। कई बार एग्जामिनर कुछ भी दे दे, लेकिन यदि आपको अभ्यास है तो आप उससे कर देंगे, तो ये आपको देखने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप ये कहो कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो DDT की उम्मीद हमें ज़्यादा है और एनिलीन की उम्मीद हमें ज़्यादा है क्लोरोबेंजीन से। इसके बाद में कैसे प्राप्त करोगे, में पहला वाला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरे वाले में आपके 2 महत्वपूर्ण हैं आपके क्लोरोबेंजीन से DDT, फिनोल एनिलीन बेंजीन टॉलुइन, और C नंबर एसीटोन से क्लोरोफार्म, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं आपके। अब इसके बाद में आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके। ये प्रश्न आपका है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की 2 सामान्य विधियां लिखिए। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, रिपीटेड है ये। इसके बाद में CH3OH और C2H5OH, मतलब मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में अंतर बताना है आपको, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये देखिए 19 नंबर से लेकर 25 नंबर तक के सभी प्रश्न 2019 में आए हैं, मतलब जिसने भी पेपर बनाया होगा उस समय का कोई समझदार प्राणी ही था। एक ही अध्याय कितनी चीज़ों को उसने उठाकर दे दिया। ऐसी चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं या कम होती हैं,
लेकिन संभावना भी है कि कुछ हद तक आ भी सकती हैं। अगर पेपर ऐसे व्यक्ति के हाथ में लगा तो सेम चीज़ों को रिपीट तो नहीं करेगा, लेकिन इसी तरह की चीज़ें दे सकता है। अगला देखिए, फिर से वही पार्ट आ गया, अभिक्रियाओं पर आधारित निम्नलिखित में पहचान कैसे करोगे। मेथिनॉल और एथिनॉल में पहचान, प्रोपेनॉल 1 और प्रोपेनॉल 2 में पहचान। तो इसमें आपका पहला वाला महत्वपूर्ण है, मेथिनॉल एवं एथिनॉल में पहचान। ये देख लीजिएगा, ये बनाना है आपको एथिल एल्कोहल से मेथिल एमीन। ये आपका तीसरा वाला महत्वपूर्ण है। तीसरे के बाद में चले आइए आप, तो नवा महत्वपूर्ण है, एथिल एल्कोहल से एथिलीन। और आगे आ जाइए तो 12वां नंबर महत्वपूर्ण है। 12वें नंबर में मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। और आगे बढ़ते हैं, देखिए इनके लिए मैं फिर से एक बात कहूँगा कि ये आपको पूरे करके देखने हैं। अभी भी आपके पास 2 दिन का समय है लगभग, पूरे करके देखने हैं सॉल्व, मतलब अभिक्रियाओं को। अभिक्रियाओं भर से आप केमिस्ट्री में पास हो सकते हैं। तो अभिक्रियाओं में आप बिल्कुल भी संकोच ना करिएगा करने में। यदि आपने पढ़ी हैं तो आप रिपीट करिए, यदि नहीं पढ़ी हैं तो आप इनको महत्वपूर्ण जितने भी मैंने बताई हैं आपको, इनको आप करके देखिए। मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, इसके बाद में है आपका एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, और इसके बाद में है आपका 16वां नंबर है, 17वां नंबर सॉरी, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से तृतीय अल्कोहल के प्राथमिक अल्कोहल, ये आपका। और अगला है आपका 21वां नंबर है, मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखना आपको सब है, जितने मैंने बताई ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो संभावना है। रासायनिक समीकरण देते हुए बताइए कि जब इनको मतलब आपस में क्रिया कराते हैं तो कौन सी रिएक्शन प्राप्त होती है। तो ये इसमें आपका 5वां नंबर महत्वपूर्ण है, एथिल अल्कोहल से ब्लीचिंग पाउडर। एक ये देख लीजिएगा, बस इसमें एक महत्वपूर्ण है। एक और देखना चाहें तो 6वां देख लीजिएगा, एसिटिक एनहाइड्रेट की एथिल अल्कोहल से या मेथिल अल्कोहल से अभिक्रिया कराने पर। अगला है एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से क्रिया कराने पर। ये आपका महत्वपूर्ण है। अगला है डाई एथिल ईथर की PCl5 से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। डाई एथिल ईथर को 373 केल्विन पर HI शर्त गर्म करने पर क्या होता है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद में कैसे बनाएंगे, ये सारे देखने हैं आपको, 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक ही सारे देखने हैं। अगला है फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करो। ये दूसरा नंबर है, ये देख लीजिएगा आप। इसके बाद 7वां नंबर है, फिनॉल में अम्लीय गुण क्यों होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला 7वां नंबर प्रश्न, इसको देख लीजिएगा। अगला है आपका, निम्न पर टिप्पणी दीजिए, कोल्बे शेमिट अभिक्रिया या राइमर टीमन अभिक्रिया, इन दो में से एक आपका इस वर्ष 100 में 100% मिलेगा। देखना आपका काम है, देख लीजिएगा। फिनॉल बनाने की 2 विधियाँ, ये बताना है, यह निम्न में से किस प्रकार क्रिया करता है, ये भी बताना है। प्रश्न नंबर आपका है ये 12वां। अगला है कैसे प्राप्त करोगे। कैसे प्राप्त करोगे में ये आपको सारे देखने पड़ेंगे, बेंजीन, एनिलीन, सेलिल एल्डिहाइड, पिक्रिक अम्ल, क्लोरोबेंजीन, ये सारे आपको देखने हैं, सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिनॉल से प्राप्त करना है, कैसे करेंगे ये आप देख लीजिएगा। कोई ना बने तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर जो भी होगा आप तक भेजेंगे। इसके बाद में है आपका शुद्ध शुद्ध एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको देखना है। अगला है कैनी जारो अभिक्रिया, ये आपकी इस वर्ष मिलने की उम्मीद है। कैनी जारो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इस साल मिलने की उम्मीद भी है। एल्डोल संघनन, ये आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए आदि आदि आई तो बहुत सारी अभिक्रिया हैं, लेकिन रिपीट कौन सी बार बार हुई है, एल्डोल संघनन, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिम्ट अभिक्रिया, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रोजेन मुंड अभिक्रिया, ये महत्वपूर्ण है आपकी। इसके अतिरिक्त आपकी जितनी अभिक्रियाएं हैं आप इनको देख सकते हैं। एल्डोल संघनन,
और स्टिम्ट अभिक्रिया, रोजेन मुंड अभिक्रिया, ये आपकी इम्पोर्टेंट है आपकी, ठीक है। इसका इटार्ज अभिक्रिया है, ये भी आपको देखना है ये। इसके बाद में विभेदीकरण करना है फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में विभेदीकरण। अभिक्रियाओं में ध्यान दीजिएगा कि बाकी अभिक्रियाएं भी आपको एक नज़र देखनी है। कारण क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनर के दिमाग का पता नहीं है। हो सकता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें भी उठा ले जो कभी रिपीट ना हुई हो या फिर एक बार ही आई हों। तो ये अभिक्रियाओं में सारी देख लीजिएगा आप, लेकिन ये 2-3 आपको विशेष तरीके से देखनी है जो मैंने बताई। फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में विभेद करना है, ये दिया गया है आपको 15 और 18 में आने की भी उम्मीद है। इसके बाद में आपको हम आगे बढ़ते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे। ये देखिए समीकरणों में तो पूरी केमिस्ट्री टिकी हुई है, ये सारे देखने हैं आपको, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं। अधिक शॉर्टकट के चक्कर में पेपर बिगड़ सकता है। अभिक्रियाएं कैसे प्राप्त करेंगे, एक एक लाइन की हैं, एक एक मिनट का समय लगना है। आप सभी अभिक्रियाओं को एक बार रिपीट कर लीजिएगा। जो नहीं आई हैं आप उनको छोड़ दीजिए, जो आई हुई हैं उनको देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी आप इसमें से पूछे कौन सी आपकी आने वाली है या कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आपकी एच का पहला नंबर है, एच का पहला नंबर है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है आपका ओ नंबर है फॉर्मेल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन ट्राइमीन, ठीक है। इसके बाद में है आपका एसिटिल्डिहाइड से एसीटोन, ये आपका Z1, ये वाली अभिक्रिया है। तो ये आपकी महत्वपूर्ण है, लेकिन देखना है आपको। ये आपका पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और डी नंबर मतलब 17 का ए और 17 का डी, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दोनों आपके बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और पूछे जाने की उम्मीद भी ये आपके रिपीट हो सकते हैं, देख लीजिएगा इसको। इसके बाद में होने का तो ये भी अभिक्रियाएँ हैं। इसमें ये वाला देखिए, एसीटोन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आश्रित किया जाता है, ये प्रश्न आपका इसमें अच्छा है। इसके बाद में क्या होता है जब में, ये 6वां नंबर है, फॉर्मिक अम्ल को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं, एक ये। और एक आपका 9वां नंबर है, एसिटिक अम्लों को फास्फोरस पेंटाक्साइड के साथ गर्म करते हैं। ये दोनों प्रश्न आपके अच्छे हैं, दोनों देख लीजिएगा। इसके बाद में अगला है आपका रासायनिक समीकरण देते हुए बताइए कि कैसे प्राप्त करोगे। क्या इसका दूसरा नंबर है ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन। यह दोनों में से कोई ना कोई इस वर्ष 100 में 100% पूछ जाने की उम्मीद है, और नहीं आएगा तो फिर ये तो किस्मत की बात है, लेकिन ये प्रश्न आपके अच्छे हैं। ये देख लीजिएगा, ये कोई ना कोई मिलेगा आपको इसमें से, फिक्स तो नहीं है लेकिन कोई ना कोई मिलेगा। ये इनमें से कोई ना कोई एक पार्ट आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा, देख लीजिएगा आप। ये देखिए, ये प्रश्नों को क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, ये सब एक एक लाइन की चीज़ें हैं। और इसमें से तीसरे का दूसरा और तीसरा नंबर, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन और बेंजोइक अम्ल से बेंजील्डिहाइड, यह दोनों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाकी सब पेपरों में आए हुए हैं। और देखिए आप देख सकते हैं कि यदि 2019 में भी कोई आया है अकेले, तो इसका मतलब 19 की पूरी लाइन दी गई है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब भी एग्जामिनर पेपर बनाता है तो हो सकता है कि वो उन चीज़ों को उठाए जो कभी ना आई हों। तो आप इन चीज़ों को लेके चलिएगा, ये सारी सीख के जाना है आपको। इन प्रश्नों में देखिए, इन प्रश्नों में आपका कार्बल एमीन अभिक्रिया, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कार्बल एमीन अभिक्रिया और शिम्ट अभिक्रिया, ये आपकी महत्वपूर्ण है। हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया, ये भी आपको देख के जाना है। इसके बाद में सब छोड़िए, इसमें आ जाइए। निम्नलिखित परिवर्तन किस प्रकार करोगे, रासायनिक समीकरण दीजिए, ये पूरे देखने हैं आपको। पढ़े तो आपने हजारों होंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं वो आपको देखने हैं, इनमें से कोई चीज़ रिपीट हो सकती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं,
ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसका उत्तर भी लिखा हुआ है। रासायनिक समीकरण देते हुए उल्लेख करो कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। ये आपका इसका उत्तर भी है। ये प्रश्न देख सकते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक आया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके रिपीट होने की पूरी संभावना है। इसको देख कर जाइएगा। इसमें एक पॉलीसेकेराइड और एक कार्बोहाइड्रेट्स का महत्व, ये टिप्पणी देख लीजिएगा इसकी। इसके बाद है आपका प्रश्न 29वां नंबर देखिए, स्टार्च तथा सेलुलोज में मुख्य संरचनाएं में क्या अंतर है, मानव जीवन में इसके महत्व को समझाइए। ये प्रश्न देख लीजिएगा। अगला है आपका 35 नंबर है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करके बताइए। ये आपका 35 नंबर। और 37 नंबर, पेप्टाइड तथा पेप्टाइड बंधन में संबंध या फिर किससे कहते हैं, ये आपको बताने हैं। इसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन तीन में से कोई ना कोई प्रश्न आपको आ सकता है। 39 नंबर, 40 नंबर और 41 नंबर। प्रोटीन शरीर के में क्या कार्य करती है, इनमें किन्हीं दो कार्यों